अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने जो ये आपको इतनी सारी तस्वीरें दिखाई हैं और जो इतने सारे पोस्टर दिखाए हैं, इसका मतलब यही है कि आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। तो उम्मीद है आप इन पोस्टर्स से चीज़ें पढ़ेंगे, इनके ऊपर जो कोट्स लिखे हैं उस पर अमल करेंगे और अपने आईटी करियर में तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज की बातें आपसे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा करियर गाइडेंस के हवाले से और थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगा कि आपने स्टडी कैसे करनी है अपनी कंप्यूटर साइंस की। तो देखें, ये टेक्निकल स्टडीज़ हैं, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट होता है, इसमें इतना आसान नहीं होता एक्सेल करना। लेकिन मैं भी नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और फोकस चाहिए होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो आईटी इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी है, ठीक है। पहले कंप्यूटर साइंस सिंपल होती थी, अब सॉफ्टवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर ले लें या नेटवर्क ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, क्लाउड कंप्यूटिंग ले लें, क्वांटम कंप्यूटिंग ले लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें, इन सब के अंदर इनकी जो है सब फील्ड है। अब ये जैसे नेटवर्किंग की फील्ड है, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी अलग है, नेटवर्क डिज़ाइनिंग अलग है, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन अलग है, डेवलपिंग अलग है, नेटवर्क की ऑटोमेशन अलग है, सारी चीज़ें सब अलग अलग है। तो आपने जो भी करना है काम बड़े फोकस के साथ करना है। और आपको पता है कामयाब लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ में या किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में मास्टरी करनी है तो कम से कम आपने उस फील्ड में 10,000 घंटे काम किया हो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि आप जो है वो इंग्लिश में क्यों नहीं बना रहे। देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मौजूद हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्योरली उर्दू में काम नहीं कर रहे। इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत जो है वो रेयर मिलते हैं, मतलब इतने कॉमन नहीं है। उन इश्यूज़ पे उन्होंने वीडियो ज़रूर बनाई हुई है, लेकिन वो इंग्लिश में बनाई हुई हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, उनको वो चीज़ें, बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश ना आना कोई बुरी बात नहीं है, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अपनी ज़बान में वो वीडियो होनी चाहिए ताकि आप आसानी से सीख सकें और बाद में उसको प्रैक्टिकल कर सकें उसका। तो अभी हिंदी में हमारे पड़ोसी भाइयों ने काम किया हुआ है, लेकिन प्योरली उर्दू में किसी ने नहीं किया हुआ। तो मैं इसलिए जो है वो उर्दू में वीडियोस बना रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊँ कि बाद लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे एनवायरनमेंट में नहीं चल रही, या ये काम मुझसे नहीं हो रहा, या ये क्रैक मेरे पास नहीं चल रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ वो आपके पास 100% वैसे ही हो भी जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हार्डवेयर कॉम्पेटिबल नहीं होता, हार्डवेयर मीट कर नहीं रहा होता, या आपकी कोई और कॉन्फ़िगरेशन है वो मीट नहीं कर रही होती, या आपके सॉफ्टवेयर में पहले से कोई बग होता है, या आपके ओएस में कोई बग होता है। ये जो सारी चीज़ें जिस पे वीडियो बनाई जाती है, ये एक जनरल प्रैक्टिस की वीडियो होती है, एक जनरल एनवायरनमेंट की वीडियो होती है, या यूँ कह लें कि ये वो कॉमन चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ जो है वो डेली कर रहे होते हैं। लेकिन आपको कोई स्पेशलाइज्ड काम करना हो तो फिर उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप एडोब फोटोशॉप नॉर्मल कोड टू ड्यू पे अगर चलाएँ 2022, तो जाहिर सी बात है आप यूट्यूब पे देख के अगर उसको चलाएँगे उसके ऊपर नहीं चलेगा। वो आपको उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से। अब और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल बनाई हुई होती हैं, सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं या नेटवर्किंग की कोई वीडियो है, इस पर कोई कमांड लगाई हुई है, कोई चीज़ है, तो मैंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से काम किया हुआ। या तो जनरल एनवायरनमेंट होता है या स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। तो उस पर फिर ये है कि मैं काफ़ी हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ कि ये चीज़ कैसे बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गौर करने वाली हैं। और जहाँ तक करियर का सवाल है, तो करियर आप लोग बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ड्राई फील्ड होती है। लेकिन अगर आपका एक दफ़ा दिल लग गया और आपको इससे जो है वो लगाव हो गया, तो फिर इससे अच्छा करियर कोई भी नहीं। टेक्निकल फील्ड होती ही ऐसी है और ये मुसलसल सीखने वाली फील्ड है, आप कहीं भी रुकते नहीं हैं इसमें, आपने चलते जाना है, क्योंकि आपको पता है
पहले शायद सालों में कोई चीज़ आती थी, अब फिर उसके बाद महीनों में आने लगी, फिर हफ्तों में आने लगी, अब दिनों के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो मेरा यही है कि आप लोग वर्क हार्ड करें और साथ साथ वर्क स्मार्ट भी करें, क्योंकि लोग इन चीज़ों को प्रीफर नहीं करते। लोग ये कहते हैं बस शॉर्टकट से पैसे कमाओ और निकल जाओ। हालांकि जो टेक्निकल फील्ड है ये एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप इस फील्ड में किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आप यकीन करें जो पैसा है वो मैग्नेट की तरह आपके पास आएगा, मैग्नेट की तरह, यह आपको बिलीव रखना। तो इसमें बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें कुछ फील्ड में पैसा बहुत जल्दी बनता है और कुछ चीज़ों में नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो देखें आप एक लैपटॉप पे बैठ के कहीं भी काम कर लेते हैं और आराम से पैसा बना लेते हैं, जो एक्सपर्ट हैं उसके, ठीक है। और बाकी जब हमारी जो फील्ड है नेटवर्किंग की या सर्वर की, इसमें हर वक्त काम नहीं होता। इसमें एक सेटअप आपने बना दिया, एक चीज़ आपने कर ली और वो लगी हुई है और चलती जा रही है। हाँ, प्रोजेक्ट वाइज आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो कभी आज यहाँ नेटवर्क लगा दिया, कभी कहीं और लगा दिया। लेकिन ये भी एक कोई चीप फील्ड नहीं है, ये भी एक रिच फील्ड है। इसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। आईएसपी में आप जा सकते हैं और जो बड़े प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हैं आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बस ये चंद चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। वक्तन फ़वक्तन मैं आपके सामने आता रहूँगा फेस टू फेस, और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं डिस्कस करूँगा, आपसे ही पूछूँगा, आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल एमएरएल लैब। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।